सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो मार्केटिंग की ट्रेडिशनल मेथड है वो, और दूसरी बात है डिजिटल मार्केटिंग। इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब जो रूटीन हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जैसे हमने पहले बताया, न्यूज़पेपर है या तो फिर होर्डिंग्स है, पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन है, पोल बैनर मार्केटिंग है, उसमें और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग हमें जो है हेल्पफुल रहेगा हमारे बिजनेस में ज्यादा इंक्वायरी जनरेट करने में और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक हमारे बिजनेस की रीच बढ़ाने के लिए। सबसे पहली जो बात है वो होता है टारगेट ऑडियंस। एग्जैक्टली, टारगेट ऑडियंस। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया, हर एक बिजनेस के कुछ फिक्स कस्टमर होते हैं जहां तक हमें पहुंचना होता है। अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। मान लीजिए आप जो है कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग बेच रहे हैं मोबाइल फोन, और हम लोग मान लेंगे आपके पास एक मोबाइल फोन का स्टोर है। आपके जो स्टोर में आप लोग पर्टिकुलर फोन बेच रहे हो वो है एप्पल का आईफोन। तो क्या हर लोग इसको परचेस करेंगे? आपकी ऑडियंस एक फिक्स है, एक एज ग्रुप होगा। कभी मान लीजिए 20 से लेकर 40 तक, ये जो उम्र है ये वाले लोग ज्यादा पॉसिबल है आपके मोबाइल फोन को परचेस करेंगे। दूसरा, जो सिटी एरिया है वहां के लोग इसको ज्यादा परचेस करेंगे। या तो फिर जो रिच एरिया के लोग होते हैं या तो फिर जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग होते हैं वो इस मोबाइल फोन को ज्यादा परचेस करेंगे। ये होता है एक फिक्स ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, कि जो लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे, ठीक है। अब आप देते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट। तो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है, जितने भी लोग उसको रीड करते हैं, क्या वो सारे के सारे लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है? मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने दूसरा ऑप्शन देखा कि आपने किसी बड़े होर्डिंग्स के ऊपर आपकी जो स्टोर है या तो फिर आपका बिजनेस है उसमें बड़े होर्डिंग्स के ऊपर आपने एक अपना पोस्टर लगवा दिया। बहुत सारे लोग निकलते हैं और वो उस होर्डिंग को देखते हैं। क्या वो सारे के सारे लोग आपके बिजनेस के लिए एक प्रोस्पेक्टिव और एक फ्यूचर ऑडियंस और टारगेट कस्टमर बन सकते हैं? मान लीजिए आप पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या तो फिर आपने पोल के ऊपर बैनर लगवा दिया, या फिर आपने जो है वो ऑटो रिक्शा के पीछे अपने बैनर की मार्केटिंग करवा रहे हैं। तो जितने भी लोग उसको रीड कर रहे हैं, क्या वो सारे के सारे आपके टारगेट ऑडियंस है? नहीं ना। दूसरी बात, मान लीजिए आपने जब एडवर्टाइजमेंट दी, तो क्या आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपकी एडवर्टाइजमेंट को देखा है? नहीं। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यस, एग्जैक्टली, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग जो है पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से हम लोग हमारी मार्केटिंग कर सकते हैं। किस तरह से? मान लीजिए अगर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तो अगर आप न्यूज़पेपर वाले के बोलो कि भाई मुझे मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के लोगों को ही दिखानी है, और इतनी उम्र के लोग ही मेरी एडवर्टाइजमेंट को देखे, उस तरीके से आपको इसे पब्लिश करना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। जबकि ये चीज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। जी हाँ। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जो है वो अपनी ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से एरिया में अपनी एडवर्टाइजमेंट को, कौन से कस्टमर को ये आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात, कौन सी एज के कस्टमर को आप दिखाना चाहते हैं, ये भी डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है टारगेट ऑडियंस का। सेकंड डिफरेंस वो है कंज्यूमर इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब कस्टमर जो है आपके साथ इंटरैक्ट कर सके या फिर रिस्पॉन्स दे सके। मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपके एडवर्टाइजमेंट को होर्डिंग पे देखा या फिर न्यूज़पेपर में देखा, कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मेथड पे देखा, तो क्या वो कस्टमर उस एडवर्टाइजमेंट के साथ इंटरैक्ट कर पाएगा, उससे बातचीत कर पाएगा? नहीं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज पॉसिबल है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी सोशल मीडिया पे आपके बिजनेस की प्रेजेंस है, तो जब भी कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आप उस कस्टमर को आंसर दे सकते हो। अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वीडियो है, अगर कोई कस्टमर उस वीडियो को देख के उसमें कमेंट दे रहा है, तो मतलब आप उसको वापस उसको रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये होता है कंज्यूमर इंटरेक्शन। मतलब के डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू
हम जो ऑडियंस है जिनके हम टारगेट कर रहे हैं उनके साथ हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं, अगर उनको कोई क्वेरी है तो हम उनको आंसर दे सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। तीसरी जो बात है वो है कि हमें क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, वो होता है इसकी मार्केटिंग कॉस्ट। यस, कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है। दूसरी बात, कभी कभी डिजिटल मार्केटिंग में दोनों ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी हम अपनी बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, और पेड और पेमेंट दे के भी हम अपने बिजनेस और प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो बजट होता है, जो कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है। मान लीजिए अगर आप किसी होर्डिंग्स में अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उस होर्डिंग में जो कॉस्ट है वो फिक्स है कि भाई आपकी जो बैनर है उसकी साइज के हिसाब से और जितने दिनों तक आप उस बैनर को उस होर्डिंग के ऊपर रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। इट इज अ फिक्स कॉस्ट। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में जो है आप अपनी मार्केटिंग की कॉस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। दैट इज द अनदर बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के, या फिर हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, ये उसका एक और बेनिफिट है। दैट इज द डिफरेंस। ये सारी चीजें हम लोग आगे जो सेशन रहेंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें काम कर रही है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, कि क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग हेल्पफुल रहेगा, वो एक डिफरेंस है एनालिसिस। इस एनालिसिस को हम लोग कह सकते हैं विश्लेषण। अब ये एनालिसिस क्या है? एनालिसिस है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, मान लीजिए अगर आप ट्रेडिशनल वे से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो क्या आप जान सकते हैं कि कितने लोगों ने जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट को देखा है? अगर देखा है तो उसमें से कितने लोग मेल है या फिर उसमें से कितने लोग फीमेल है? जितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट को देखा है वो लोग कहाँ, कौन से एरिया से ज्यादा लोगों ने एडवर्टाइजमेंट को देखा है? क्या ये रिपोर्टिंग जो है वो हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मिल सकती है, न्यूज़पेपर से या होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट से? नहीं मिल सकती ना। लेकिन यही बात जो है वो हमें डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मिल सकती है। जी हाँ, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो हमें पूरा रिपोर्ट देगा कि कौन सी एज के लोगों ने हमारी प्रोडक्ट की, हमारी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट को देखा है, कौन से एरिया के लोगों ने हमारी एडवर्टाइजमेंट को देखा है, कौन से वक्त में, कौन से टाइम में हमारी एडवर्टाइजमेंट को देखा गया है, किस डिवाइस से, मोबाइल फोन या लैपटॉप या कौन से डिवाइस से इसको एडवर्टाइजमेंट को देखा गया है। ये सारा का सारा एनालिसिस जो है वो रिपोर्ट जो है हमें डिजिटल मार्केटिंग में मिलता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें इसमें इस तरह के कोई भी डेटा हमें नहीं मिलता है। आप सोच रहे इस डेटा, क्या ये डेटा हमें हेल्पफुल रहेगा? डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। अगर हम जान ले कि कौन सी उम्र के लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, कौन से एरिया के लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो डेटा है वो हमें आगे हमारी स्ट्रेटेजी को डिजाइन करने में हेल्पफुल हो सकेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है कि क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, और जो मेजर एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का वो है ड्यूरेशन। जी हाँ, ड्यूरेशन। मान लीजिए अगर हम किसी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं तो उसमें एक टाइम लिमिट होता है कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट एक दिन रहेगी। अगर वापस आपको करना है तो उसका अलग से पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि भाई 2 दिन एडवर्टाइजमेंट मेरा बैनर जो है 2 दिन आप होर्डिंग पे लगाइए, फिर इसको हटवा दीजिए, फिर वापस आप उसको 10 दिन लगवाइए, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। और एक बार अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में अंदर तो एक दिन पब्लिश होगी, वापस देना चाहते तो आपको वापस उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में इस तरह से नहीं है। आपको पूरे का पूरा ऑप्शन मिलता है कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, कस्टमाइज किस तरह से? आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से वक्त में एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ 2 घंटे दर रोज एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पे पब्लिश करना चाहते हैं, या तो फिर आप 24 आवर्स इसको रखना चाहते हैं? दूसरा, एक बार अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप आ गए हैं, एक बार आपने पेमेंट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो नहीं होगी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी जो प्रेजेंस है वो इंटरनेट के ऊपर रहेगी। लोग फिर भी आपकी वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे, आपके बिजनेस को देख पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में।
किस तरह से वो सारी बातें हम लोग जो आगे जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा उसमें हम लोग इसको पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये है मेजर डिफरेंस कि क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए और इससे कौन कौन से फायदे रहेंगे हमारे बिजनेस के लिए। अब जो लोग इसमें ये सोच रहे हैं कि ये हमें जॉब के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली देखिए, किसी भी बिजनेस का जो मैक्सिमम गोल होता है वो होता है उन्हें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। और डेफिनेटली अगर आप किसी कंपनी में अगर बता दें कि आप उस कंपनी को ये गोल अचीव करने में हेल्पफुल रहेंगे, आपके पास वो टैलेंट है, वो स्किल है कि जिसके जरिए आप कंपनी के ऑफिस में बैठ के ही, जी हाँ, फील्ड में बगैर फील्ड में जाए बगैर आप ऑफिस के अंदर इंटरनेट के जरिए ही कंपनी के लिए कस्टमर की इंक्वायरी जनरेट कर पाएंगे, उस इंक्वायरी को हैंडल कर पाएंगे। और डेफिनेटली अगर इंक्वायरी जनरेट हो रही है, आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो फिर आप में वो दम है, आप में वो बात है कि आप उसको, उस इंक्वायरी को जो है सेलिंग में आप उसको कन्वर्ट करके दे सके। तो ये वो बात है, इस तरह के एम्प्लॉयज की आने वाले दिनों में हर एक बिजनेस में, हर एक मार्केट में इसकी नीड रहेगी। तो जॉब के लिए भी हेल्पफुल रहे, अगर आप बिजनेसमैन है तो उसके लिए भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा।